अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज की पैरोडी फिल्म है चूड़ियाँ। और सुनाओ भाई जी की हाल, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है। हाँ जी। सानू भूल नहीं गए हो? नहीं, आपको कैसे भूल सकते। अच्छा, ये कामा नया है आपका? वालेकुम सलाम। ये मैं सरगोदे मंगाया है। एक कामा ते 2 लेले मंगवाए ने उतों। जवान धीया ने तेरे घर किड्डा तू जवान मुंडा घर च रख ले, तेरी अकल किथे गई है? कौन जवान है? नहीं, ये तो मेरे तो 6 साल बड़ा है। नहीं, आपसे तो बड़ा नहीं है। खैर वेखो तुसीं मेरे ते दिल तो वेखो। तुहानू पता राती मैं घुट के सोना। अच्छा, वो जो पहले एक मोटी सी मामी थी हमारी, ओ वो किधर गई? उन्हें स्कूल छाल मारती सी। इस कुएं में? हाँ जी। इसमें पूरी कैसे आई वो? यही तो स्ट्रेटजी है। नहीं तो फिर बच गई? वो तो बच के खूह पाट गया। क्या मतलब? ये उन खूह नहीं है, डेकोरेशन पीस है। क्या वेली बैठी रहती हैं? आपको काम भी करती हैं कि नहीं? मैं चुधरानी है, मैनू की लोड़ है काम करन दी। तुसी सुनाओ। वाह वाह, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਰਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। मामा जी, ये क्या हो रहा है? हाँ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕੋਮੇ ਚ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਫਲੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨੀਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, मुझे प्रोग्राम की बात बताएं, ये ना बताएं कुर्ता कौन सा था। प्रोग्राम जी नीला कुर्ता पाया। नहीं, एक तो फिरंगे आसफिया आपको नापसंद था। हाँ, इसके अलावा वो इब्ने बतूता जो बहुत खजल करना है तू, वो भी नहीं पसंद था? नहीं। फिर पसंद क्या था? बस तेरियां बहनियां, तेरी स्टाइल, तेरी मुस्टार्ट्स। इसका क्या मतलब है? आपकी मुस्टैश। ਤੁਹਾਡਾ फिर शो के? मुस्टार्ट्स। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸਤਾਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? मेरी ਜਦੋਂ ਦੀ शादी हुई, मैं तेरे तो कमली हो गई है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहने लग पिया, तलियां चो सेक निकलता, मेरा दिल करता जुत्ती ला के बैठी जावां फर्श के उत्ते। आपको किसने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ? नहीं, दुख बताने चाहिए ना। उसको बताएं, वो डॉक्टर है हमारी। ओ अच्छा, ते डॉक्टर है? माशाल्लाह, अंग्रेज़ां दा जामी शरी हुंदा। ਇਹ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। जी। ਦੱਸ ਨਾ। आप एक काम किया करें, कद्दू लें, कद्दू। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸੇਗਾ। ਆਪ ਕੱਦੂ ਨੇ वो कद्दू वाला मैं कीता, इन्हें झस्से ने मेरे पैर कद्दू। फिर नहीं फर्क पड़ा? ਉਹ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ 24 घंटे ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਖਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। शुक्र करें आपका शौहर आपकी इज्जत करता है, प्यार करता है, आप बदतमीजी करती हैं। ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸ। दवाई खाती हैं आप ब्लड प्रेशर की हाँ, खानी है। बाकायदगी से? हाँ। ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। नहीं, अंडा किस चीज का पीती है? ओ हाय, कुकड़ी दा और मैं चील दा अंडा पीनी है। उफ, जिस तरह की आप हैं, आप किसी चीज का भी अंडा पी सकती हैं। अच्छा, वैसे कच्चू कुमे दा अंडा किहो जिहा हुंदा? मैं सुना नीला ते चौरस हुंदा। बैजवी नहीं होता, गोल होता है, और उसका छिलका बहुत नरम होता है। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਛਿਲਕਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ किस पे? ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ। क्यों? ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ थोड़ा ਕੀਤਾ ਹੈ। जुल्म ते मेरे ना होया। ये उससे तो बहुत बेहतर है वो जिसने कुएं में छलांग लगाई थी। वैसे उसने कुएं में छलांग क्यों लगाई? वो खुदकुशी करना चाहती थी? नहीं, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਡਰ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਸੀ। ਖੂਹ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਜ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਲ ਗਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲਤੀ ਹੈ। किधर है आपकी साहबजादियां? ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਹ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤਰ ਗਏ। ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ये ग्रीन नग वाली अंगूठी ना मेरी जान निकालती है। जब इसका फ्लैक्शन पड़ता है ना आंखों में। इलेक्शन? पुन्नू का काम आज आप कर रही हैं? वो कौन है अंतरा? पुन्नू नहीं, हमारा आर्टिस्ट जो यहाँ बैठा होता है। वो माशाल्लाह छोटी जी टेंड वाला। यही घुट सही। अच्छा, साडा रामा रोटियां तो 6 खाना सवेरे उठ के। आज तो 5 खा दियां ना, एवें ही मेरियां रोटियां गिनती रानी है। वो ये बदतमीजी कर रहा है अपनी मालकिन के साथ। ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। अच्छा, ये कजन है उसका? हाँ जी, चाचे ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने साले से दबवा रहे हो। ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। तो क्या इतने बड़े चौधरी हो, दे दिया करो। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਚੰਮ ਬਾਅਦ। ਆਹਾ, ਕਾਲੋਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਗਫੂਰ जी चौई साहब, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 8। तेरी घुटाई तो लग रहा है तेरे घटो घट 8-10 बच्चे ने। नहीं तो बच्चा सिर्फ टकोर कर लिया मेरे जी। काफी टाइम हो गया।
ਬਖਤੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪਰਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਬਖਤੂ ਨੂੰ ਔਂਤਰਾ ਵੇਲਾ ਨਖੱਟਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਔਂਤਰਾ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਔਂਤਰਾ ਕਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਖਤੂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। क्यों? ਨੱਤਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਨੱਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। हेलो मामा जी की हाल है? ਉਧਰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ। हेलो भाईजान। ये क्या है? ਉਹ ਤੇ ਬਖਤੂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਦਬਖਤੂ ਹੈ। मम्मी बन चुड़ैल न बन। ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਂਤਰਿਆ ਪਰਾਂ ਹੋ। नहीं सीरियसली बताओ, ये बख्तू? ਇਹਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ इसकी ਕਰਵਾਈ ਸੀ। प्लास्टिक सर्जरी हाँ करवाई जी मैं बख्तू हाँ। ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਮੋਚੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। मामा जी मामा ਉਹ जी ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। मामा जी बिल्लो किथे है? ਹੈ बिल्लो किथे है? ਵੇ ਬਿੱਲੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਔਂਤਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਟਿੰਡਰ ਦਾ ਬੱਚਾ। मामा जी बड़ी भुख लगी है, तुसी बिल्लो नु बुलाओ। ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ। मामा जी मामा जी मामा जी मैंने नहीं पता है। ਬਖਤੂ ਕਹਦਾ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਲਾਤਾਂ ਕੀ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ। अरे मामा जी मैनू नहीं पता है। जब बिल्लो मैनू ना मिली तो मैं की करांगा मामा जी, की करांगा? डॉक्टर जी मैंने तुमसे इलाज करवाना है, अपनी मजबूरियों का, अपनी महरूमियों का, अपनी मोहब्बत का। ऐ नहीं हो सकता मामा जी, हर सेगमेंट में जुतियां पहनने ने मैं नहीं होने देगा। मेरी गल एक सुनो, मिनट, एक मैं तेन दसा ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਖਤੂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੌਂਤਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਥੱਲੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ जी ਥੱਲੇ मामा ਇੱਧਰ जी, ਆ। जी मामा जी, ਇੱਧਰ ਆ जी मामा जी, मामा जी। ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ? यार ये पागल है क्या? अवतार साहब मैं बिल्कुल ठीक है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਸੱਪ ਵੀ ਲੜ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਫੁੜਕ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। कौन? ਸੱਪ। ਅਵਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੇ ਚੱਲ ਵੇ ਪਰਾਂ ਤਵੀਜ਼ ਤੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਨੇ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜੈਲਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਿੱਲੋ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਆ ਜਾਂਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਰੀ ਲੁਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮੋਟੀ ਮਾਮੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਾਮੀ? ਲਿਆਓ ਲਿਆਓ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਂਤਰੇ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਬਿੱਲੋ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਹੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਕਪਾਹ ਛੱਡਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜ਼ੇਨ। ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 4-4 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਆ ਮੈਂ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਬਣ ਜਾ ਮੇਰਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਣੇ? ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਏ ਲੋਕ। नहीं तो ये पहले तो ऐसा एबनॉर्मल नहीं था। ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मामा जी हाँ जी चलो बाहर चलिए, मौसम बदल रहा है ना। भला की है ठंडिया मामा चलने लग पई हैं। खाल ते बैठ के ना मैं गिटार बजावांगा और मामा जी तुसी बहना। हाय हाय ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਹਿਮਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਂਤਰੇ ਦਾ कैसा छोटे खोते रगा मुंह है। दोनों में से किसका? ਕਿਸਕਾ ਕਿਸਕਾ? और वैसे मैं ਉਹਨੂੰ नहीं सी किया। मामी जी बहुत हो गया, तुसी ना ऐसे तो छाड़ दियो। मैं तुहानू दसां, मैं ना पूरी तैयारी कर ली है। मेरे यार दोस्त आएंगे, सोचो जब मैं लाड़ा बन के आवांगा, इंज करके मैं कोड़ी ते बावांगा, तगड़म 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 ऐ जावांगा, पूरा पिंड वेखेगा और मैं जा रहा आवांगा। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਕੱਲਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। मामा जी ਮੈਂ ਤੇ ਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ? ਓਏ ਬਾਚ ਪੀ ਲਵੀਂ, ਪਾਗਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਔਂਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ। ਐ ਵੇਖ ਹੁਣ ਖੁਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੇਰਾ ਟਿਕ ਕੇ ਵਿਆਹ- ਬਹਿ ਵੀ ਜਾ। ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਬਿੱਲੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ। नहीं मैं सुन रहा मामा जी, मैं की सुन रहा मां। ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਬਿੱਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। मामा जी बिल्लो हाली तक नहीं आई, पता करो हैं पिंड च। सलाम अब्बा। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਪੁੱਤਰ। सलाम अलैकुम मम्मी जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਖੈਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਓਏ ਲਾ ਕੋਈ- ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੂੰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਏ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੇਹ ਬਣਾਈ ਹੂੰ। ਮੇਲੇ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ। अच्छा गुड्डी ये है। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ठीक। मामा जी ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਓਏ, ए बिलो आ गई है इनको मैंने रोटी बना के दे मैंने भूख लगी है वे परां दफा हो तेरी मैं नौकर। ओहो। अच्छा ये इनकलाब कैसे बर्पा हो गया? ओए मैं दसना भाईजान इन्हें तवीज कराए ने मामी ने तवीज कराए ने बिल्लो ते वरना बिल्लो तो सुबह शाम मेरे ने गल्लां बातें कर दी। ਬਕ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਤੂੰ मैं तेरे नाल गल ही नहीं करना चाहता बिल्लो। ਇਧਰੋਂ अच्छा तो तुम्हें क्या हुआ बिल्लो? ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਉਹੀ ਬਖਤੂ ਏ। जदों दी शक्ल तब्दील हुई ना मैनू जहर लगदा है। और मामा जी की कह रही है हैं? मैंने नहीं पता हैगा जो मर्जी है शादी मेरी इत्थे कर ही होनी है नहीं तो मैं तुहानू दसां ਹੋ ਜੀ। टवल जहान दा ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? मामा जी ए सारे मेरे जांजी होंगे ਆਣਗੇ। ए मेरे ब्याह ते आएंगे डॉक्टर जी आप मेरी शादी पे आएंगी आपसे शादी करेगा कौन ए बिल्लो करेगी मेरे नाल शादी वे परां मर शादी करेगी। मामा जी नहीं मैं हूं जाऊंगा मामा जी बिल्लो छेती नाल दस दे हां के ना ना तू दस गुड्डी तेरा की प्रोग्राम है ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾ मामा जी दसो मेरे ब्याह दा की करना है ਪੁੱਤਰ ਮਾਮੀ ਕੋਲ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲੈ। और मामी नु मैं सिर च मारना है मैं बिल्लो दी गल कर रहा लाया लाया मैं तेरे नाल ढोल सोनू आज मोनू कैसे Very good. आज तू कैसे हो तू I love you darling my sister my friend मेरे मामू uncle ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੈ ਵੀ। ਬਖਤੂ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ। नहीं मामा जी ये बैन नहीं आए इत्थे फैरन होणगियां खून खराबे होणगे और ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं हैगा मामा जी हुण की होण वाला है ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਮਾਕੂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਮਾਕੂ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈ? हाँ ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अथी चिड़ी छिक्का रल के खेडने हुन्ने ਅੰਤਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਲੋ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਰਾ स्टाइल है इसमें क्या है ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰੀਆਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤ ਪੈਂਟ ਹੈ। बस बाकी तमीज से खड़े हो। सोनू ये वही है ना जो टीवी में आते हैं वही चलो ना। What? तो रियल आप रियल आफ्ताब है ना Oh my God! ਨਾ ਕੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਖੱਚਦੀ ਖੱਚਦਾ? इनका नाम है मोनू। मोनू मोनू ਮਨੂ मेरा नाम है सोनू, उनका नाम है मोनू। नाइस टू मीट यू ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਫੈਰਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। बख्तू मेरी मानो बिल्लू को ख्याल अपने दिल से निकाल दो। हाँ उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। नहीं जैसे गुड्डी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तेरा दिमाग सही है बख्तू मेरे ख्याल से बिल्लो ही ठीक है। बकवास बंद कर। वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਦੱਸਿਆ। ऐसी है तो रिश्ता होएगा मैं बिल्लो लेके जाऊंगा बिल्कुल ठीक है हम हैं तुम्हारे साथ। ओए यहाँ पे बदमाशी न करो। कौन? तुम ਵੇ ਚਲੋ ਦਫਾ ਹੋਵੇ ਇਥੋਂ। आराम से बात करें, समझ आइए आपको। ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਸਮਿਲ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। मामू बस कर दे। मेरे ख्याल से आप लोग जो है ना तमीज से नहीं मानेंगे। ये देखें ये देखें आप। आहा कैसा हुण गल करो मोनू तुम्हारी बंदूक किधर है? ਅੱਛਾ ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਟੈਂਕ ਕੱਢਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ क्या ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ शराफत से हैं? शराफत से क्या ਵੇ बता रही हैं आप? ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੇ ਸਾਏ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਆ। ओए ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਇਥੋਂ। मामी ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ नहीं, मामी, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। अरे जाना नु मारनी पई ਲਓ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ। कदीन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कदीन हजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। वाह आज का पहला लफ्ज दफ्तर, ऑफिस ऑफिस। वर्किंग प्लेस दफ्तर फारसी जबान का लफ्ज है और इसका मंबा यूनानी है दफसीर। तफसीर दिफसीर
दफसीर भी लिखा जाता है, दिफसीर, जिसका मतलब है चमड़ा। यूनानी ज़बान में लेदर को कहते हैं, क्योंकि इब्तदान तमाम तहरीरें जब छाल से और पत्तों से उठकर किसी तगड़ी जगह पर लिखी जाने लगी तो वो चमड़ा था। तो चमड़ा दिफसीर से डेवलप होते होते ये दफ्तर बन गया। आप अगर देखें तो बड़े साइज का जो रजिस्टर है जी सर, उसको दफ्तर कहते हैं। जी जी कि उसने तो दफ्तर खोल लिया वहीं पे, यानी अपना रजिस्टर खोल के बैठ गया, हिसाब खाता खोल के। इसलिए ये दिफसीर से है दफ्तर। दफ्तर, दस्तावेज, दस्तावेजात, ये क्या है? डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, कागज, कागजात, डॉक्यूमेंट्स। दस्त, हाथ, आवेज, यानी हाथ में रखा हुआ, लटका हुआ, पड़ा हुआ, जो दिखाया जा सके। आवेजे नहीं देखे आपने? आवेजे इयररिंग्स, जो इयर रिंग्स होते हैं लटकने वाले। सही, दरवेश, दरवेश का मंबा क्या है? दरवेश, दरवेश वो जो सवाली, एक दरवाजे, सवाली, बुजुर्ग, फकीर जो घर के बाहर होता है, वो दर आवेज है इसका, जो दरवाजे के साथ ही लटका रहता है, सही, वहीं दिखाई देता है। मांग लिया, खा लिया, वहीं पड़े रहे, उसको फिर दरवेश उसकी डेवलप्ड फॉर्म है। बात हो रही थी दस्तावेज की कि वो कागज जो आपके हाथ में हो, जो आप हाथ में लिए नहीं फिरते, दस्तावेज, ये दस्तावेजात हैं भी मेरे। अब तो आप ज्यादातर ई डॉक्यूमेंट्स रखते हैं ना, अपने हाथ में नहीं रखते, लेकिन उस वक्त ये दस्तावेज था। फिर वीजा, वीजा भी के हाथ में पड़ा हुआ कोई एक चीज, वीजा एक चीज जो आप लाइन में नहीं खड़े होते जब कहीं जाते हैं पोर्ट ऑफ एंट्री पे, क्योंकि एक चीज आपके हाथ में होती है पासपोर्ट। जी पासपोर्ट के अंदर वीजा लगा होता है, आपकी शनाख्त भी होती है और इजाजतनामा होता है हाँ जी, हाँ जी, कि ये वीजा, तो वो सारे हाथ में रखते हैं कि जो आसानी से देखा जा सके। और ये लफ्ज वीजा विजन से, और वीजा का मंबा है विजन। विजन, मेरी आंखों के सामने हो, मैं देख सकूं। तो ये वीजा किस लैंग्वेज का वर्ड है? वीजा फ्रेंच कहा जाता है, लेकिन इसका मंबा भी लैटिन हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर अल्फाज जनूब से आए हैं, लातीनी है, और दैट मीन्स रोम से। रोम था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसी तरह तहरीर का मैं पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुर, तहरीर हुर से है, हुर्रियत से है, जी जी, आजादी है। कि आज़ादी, कि एक चीज़ कलम बंद है, हम कहते हैं वो उसने कलम बंद कर ली, एक तहरीर कलम बंद की। हाँ जी, एक्चुअली जब वो तहरीर कर देता है तो कलम से तो वो आज़ाद हो जाती है, उसे हुर्रियत मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है। वाह वाह, तहरीर हुर्रियत से है कि वो अल्फाज जो कलम में बंद होते हैं वो निकला उन्हें जब आज़ादी मिलती है, हुर्रियत मिलती है। मंसर भाई को समझ आ रही? जी जी, आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। सियासतदान अल्ताफ हुसैन से डायरेक्टर अल्ताफ हुसैन बन जाएंगे आप। ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। अच्छा जी, चादर, चार से और दरवाजे या कोने। बहुत अच्छा। ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ चादर इनफैक्ट खेमे को कहते हैं, और खेमा वो जिसके 4 दरवाजे हैं, दर होता है। 4 दर हो, चहार दर, चहार दर, किस्सा चहार दरवेश, क्या बात, यस, क्या बात। चादरी। इस्मत बीबी अज बेचादरी उर्दू का मुहावरा है। हाँ जी, चादरी, बेचादरी बेपर्द को कहते हैं। चादरी नकाब टाइप एक चीज होती है जिससे चेहरा ढांपती हैं खवातीन चादरी, पर्दे के लिए। जी जी, खाना बदोशदार, खाना बदोशदार, दानेदार, क्या है खाना बदोश? खाना बदोश भाई, खाना बदोश में जब भाई सलीम अहमद मरहूम का शेर याद आ गया, यही सोचा है अब खाना बदोशी करके देखूंगा, कोई आफत ही आती है मैं जब भी घर बनाता हूँ। क्या बात है, वाह। सर क्या है ये खाना बदोशदार? जी, यानी जो अपना घर कंधे पे उठाए फिरे बेचारे। द जिप्सी। और इन जिप्सीज की तारीख बड़ी दिलचस्प थी कि जब ये यहाँ पर आर्यंस आए ना, जी, उन्होंने हुकूमतें कायम की, तो उन्होंने नेटिव्स को सख्ती से कह दिया था तुम अपना मजहब नहीं रख सकते, तुम अपनी इबादत गाहें हमारे करीब नहीं रख सकते, तुम हमारी इबादत गाहों में दाखिल नहीं हो सकते, तुम हमारे शहरों में नहीं रह सकते, जी तुम अपनी शादियां ब्याह हमारे आसपास नहीं कर सकते, और तुम सिर्फ उस घर को अपनी प्रॉपर्टी कह सकते हो
जिसे तुम अपने कंधे या खच्चर गधे पर लाद सको। इसको खाना बदोश कहते हैं। फिर ये बेचारे, ये अजली अबदी, ये वही लोग हैं, इस मिट्टी के महरूम लोग जो असल वारसान हैं इस खित्ते के। वो तब भी खाना बदोश थे जब से यूसर्पर्स आए, वो आज भी खाना बदोश है, क्योंकि यूसर्पर चले जाते हैं, अपना जानशीन मुकर्रर कर जाते हैं और इनके कर्ब का तसलसल कभी नहीं टूटता। अच्छा जी, खेमा बनाने वाले को क्या कहते हैं? खयाम। खयाम। प्रोफेसर इज राइट, खयाम। खाना बदोश से ही है बंजारा। बंज का मतलब है बिजनेस, कारोबार। जो बिजनेस करता है बंजारा, जो फेरी लगाता है, रेडी लगाता है, इधर उधर फिरता है और बड़े पैसे कमाता है। लेकिन हमारे यहाँ बंजारा समझा जाता है बेचारा बिल्कुल ही मस्कीन सा, जिप्सी टाइप कैरेक्टर। एग्जैक्टली सर। अच्छा जी, कॉफी। कैफीन 2 कैपुचिनो 1 लाटे। दूसरी किसके लिए मंगा रहे हैं? आपके लिए। 2 कैपेचिनो। और मोटे आप कौन सी पियोगे? मेरे लिए मंगा लो कोल्ड कॉफी। 1 बाल्टी कोल्ड कॉफी। और रुमान कैपुचिनो। कैपुचिनो 3 कैपुचिनो सर। प्रोफेसर साहब ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। भाई साहब आप भी रहने दो। अच्छा, हर पढ़े लिखे के साथ इसकी नहीं बनती। अच्छा यार, ये देखो, और कॉफी तुमने कब लफ्ज सुना है? मैं हुने 2 मिनट पहले सुना। कॉफी कहाँ से आया वर्ड से? ये अरबी से आया है और इसका मंबा है कहवा। कॉफी। कहवा वो मशरूब है जिसे पीने से भूख जाती रहती है। हाँ जी सर, ये बात है। तो कैफीन से भी यही होता है। आप कॉफी पिए। ये जो डाइटर्स हैं, जी, वेट वॉचर्स, ये बड़े एहतमाम से कॉफी पीते हैं कैलोरीज बर्न कर। सही है सर। ताकि इससे कैलोरीज भी बर्न हो और इसमें भूख नहीं लगती। लेकिन सर ये कॉफी का वर्ड कैफीन से नहीं निकला? नहीं, कैफीन से नहीं है, ये कहवा से है। कॉफी, कॉफी से फिर बना कैफे, कैफे से बना कैफेटेरिया। कैफेटेरिया वो जगह, टेरिया इज अ प्लेस जहां आपको कॉफी मिलती है। और अरबी जुबान में एक मुहावरा है, अल कहवतु तदफउल वहशा, यानी ये कहवा जो है ये वहशत को दूर करता है, भूख को दूर करता है, भूख मिटाने के लिए। भूख मिटाने के लिए। अल कहफतुन अल बतुनु अल वाशिया द कैपुचिनो हुलहत बखसानु खुदा। और आज का शेर। आज का शेर अहमद मुश्ताक का। वाह वाह। कहते हैं, खैर बदनाम तो पहले भी बहुत थे, लेकिन खैर बदनाम तो पहले भी बहुत थे, लेकिन तुझसे मिलना था कि पर लग गए रुसवाई। सही बात। वेलकम बैक। बदिन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है सियासी जासूसों ने। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। और बस करो ये। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਈਟਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ नहीं सकते। क्या लेकर आए आज? फाइनल मुखबरियां पाजी, पहले रेट तय कर लो। 5-5 हज़ार रुपया की गुड मुखबरी। नो नो, 5000 थोड़ा पाई। असद कैफी, आप इनसे निगोशिएट कर लें, मैं उतनी देर को 1-2 काम कर लेता हूँ। रुपया 1000 दियो जी। मुकाओ यार गल नूं। चले जी, ना 1000 उनका, ना 5000 मेरा। बदल लगे 2000 जी। करें सर। लो जी। 3000। 3000 बहुत है। 3001, 3002। 4003 डन डन। पहली मुखबरी जनाब। गवर्नर ना, पंजाब। मुझे नहीं चाहिए। मैं क्यों नहीं चाहिए, मैं शुरू कर ली है। मैंने नहीं सुनी थी। मैं शुरू कर लिया हूं। 4000 डन। गवर्नर पंजाब दी ऐसी मुखबरी आ गई कि तमाशा देखो। 2000 से ज्यादा नहीं दे सकते। की गल गवर्नर एडा सस्ता नहीं गवर्नर। की होया जे पिछो पीर मालदा है। लो जी, फिर गल पूरी सुनो, होया की। हाँ जी, 4000 डन है ना। डन, ओके। ये बात प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने कहा है कि जगीर तरीन, अलीम खान ते तुसी रल के एक पार्टी बना रहे हो, मैं सुनिया। अच्छा, तनवर साहब ने कहा जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ गलत खबर है। ठीक। उन्हें कहा बेटा तुसी बना भी लो तो मेरा कख नहीं बिगाड़ सकते। आफ्ताब साहब, जनाब, प्राइम मिनिस्टर की है हरकतों से गड्डी किसी वाले बेकाबू हो जाती। हुकूमत की गड्डी वाह वाह वाह। बेकाबू हो ना हो, डेंट जरूर पड़ जाएगा उसमें। मेजर डेंट। मेजर डेंट कि आपके एक तो 2 ATMs तो गए स्ट्रेट अवे। तो ऐसा ना हो कि आपका नाम हमारी सियासी तारीख में
एक एहसान फरामोश के तौर पे लिया जाए कि जिसने आप पर एहसान किया आपने उसी को डिच किया। अच्छा, वैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान के बगैर इनकी अपनी सियासी हैसियत क्या है? ये ना कहें आप, क्योंकि जहांगीर तरीन की पोजीशन अपने तौर पे बड़ी स्ट्रांग है। वो 25-30 बंदों के ऊपर बहुत स्ट्रांग होल्ड रखता है और उसको मुख्तलिफ कॉर्नर से आशीर्वाद भी है। फिर अलीम खान इज नोन फॉर हिज स्पॉन्सरशिप एंड ही इज अ वेरी जेनरस यूजर ऑफ मनी। ये छोटी बात नहीं, और हमारे मुल्क में पैसा बहुत मैटर करता है। जी जी। इवन गवर्नर सरवर जो है उसके पीछे भी एक बड़ी तगड़ी फोर्स है, कुछ यहाँ की कुछ वहाँ की। उसकी पावर बेस सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं है, एथनिक भी है। आई समझ? जी जी, इफ यू नो व्हाट आई मीन। आई अंडरस्टैंड दैट। ये तीनों बड़े अहम लोग हैं और इमरान को लूज नहीं करने चाहिए। और शायद यही वजह है कि तोबा टेक सिंह से इनकी बेगम और एक मियाँ चन्नू से शायद सरवर साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर इमरान खान ने उन्हें ये ताना दिया है तो बज़ाहिर हकीकत लगती है। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਮੁਖਬਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। अच्छा, तो आगे से क्या कहा गवर्नर ने? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। तो फिर आगे क्या हुआ? ਬਸ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ। वैसे अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है उन्हें रिजाइन तो करना पड़ेगा, जाहिर है। लेकिन अभी टाइम है। ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਨੀਦ ਹੈ। अच्छा, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ, जनरल आसिम बाजवा का नाम लिया जा रहा है। यार इसमें तो बताओ कुछ। ਭਾਈਆ ਨੇ ਅਜੇ ਕੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਮੁਖਬਰੀ 4000 ਪੱਕਾ ਲਿਖ ਲਓ। लें जी, ये मैंने 5 लिखा हुआ था। हैं ये इब्तदाई राउंड में लिखा था, उसके बाद फिर रीनेगोशिएट हुई थी डील। यार को अपोजिशन की को बात सुनाओ ना। ऑपोजिशन की मुखबरी हो है बहुत तरफ दी टन 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 टन। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ टू टू ਪਾਪਾ टन 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 टन। बस करो। ਤੇ ਤੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਡਏ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਲੰਮਿਆ ਲਿਆ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੰਬਾ ਬਣਾਤਾ। अच्छा, ਆਖਰੀ ਚਪੇੜ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੀ और वही जानलेवा साबित हुई। छोटे मियाँ साहब ने अपने उन दोस्तों से किन दोस्तों से? अपने उन दोस्तों से अपने उन दोस्तों से अपने उन दोस्तों से अपने उन अच्छा दोस्तों अच्छा से- अच्छा, ओके हाँ ओके जी। ओके। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਫਿਰ ਦਸੀਏ। हाँ, आपने उन दोस्तों से समझ आ गई। भाईजान उन्होंने भला की क्या है उन्होंने ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ। किसको कहा है? अपने उन दोस्तों से अपने उन दोस्तों से ओके ओके ओके। मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने उन दोस्तों से ये कहा कि मियाँ नवाज शरीफ का कसूर माफ कर दें। हाँ जी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਦੀਦ ਭੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। और जब बंदे को भूख लगी हो ना, उनको कख समझ नहीं आता। अच्छा, जो उन्होंने तलखी का इजहार किया ना, उन्होंने इस वजह से किया है, उन्हें माफ कर दे। उन्होंने चिट्टा जवाब देता। क्या उन्होंने कहा कि अब इन पुलों से बहुत पानी गुजर चुका है। ये कहा किसने? शहबाज शरीफ कहना मेरे लिए की हुक्म है, वो कहते झंडी हो यानी कि फारिग। हाँ जी, शहबाज शरीफ वापसी ते अपनी गड्डी च मुकेश दे गाने सुनदा आ रहा सी। वाह वाह वाह। हाँ, वायलिन का पीस दे रहा है। ਇਹਨੇ ਹਜੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਪੀਸ ਵੀ ਦੇਣਾ। इतना बड़ा स्टेरिंग। मेरा नाम जोकर तेरी राह में शंकर जयकिशन। यार तुम मुखबरियां छोड़ो, 2-4 गाने सुना। ये करो, हम ज्यादा पैसे देंगे। इन्होंने किन्ने दसे आप बंड है। ਇਹ ਮਨੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਥੋਂ ਫੜੇ गए और आज की ही तारीख में उनकी जमानत में तौसी होनी थी। हाँ, और तौसी तो होगी आज। इट वाज हिज लॉन्गेस्ट डे। इंडीड। वाह बागी साहब की फिक्रा क्या थी। अच्छा यार, इसके अलावा कुछ? कश्मीर के बारे कश्मीर दियां वादियां आजाद कश्मीर दियां हाय हाय ठंड ताज़ा हवावां
दरियाए जेलम दा नीलम नाल मिलना ਓਏ ਹੋਏ और दुमेल दी शक्ल इख्तियार करना सुभान अल्लाह, क्या संगम है वो। और जेलम छड़दा ही नहीं ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ अच्छा जी, आज़ाद कश्मीर की कोई शख्सियत बता रहे थे आप। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ जी, तो उन्होंने क्या किया? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ अच्छा, ਤੇ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ अब्दुल कयूम न्याजी। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ नहीं तो ये बंदा कौन है? ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਜਾਨ यार बता दो, इस्लामाबाद रहते हैं। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ये साहब जिनकी बात हो रही है, ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਬਸ चलो उनका नाम ना लो, कोई हिंट ही दे दो। ਯਾਰ ਸੰਟੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਓ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪੈ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਕੌਣ अच्छा जी, सनटोरस वाले भाई साहब जो हैं, ਹਾਂਜੀ उन्होंने ये कहा कि आपने पीएम मुझे लगाना था, लेकिन लगा दिया है अब्दुल कयूम न्याजी को। ਹਾਂਜੀ ये तो कोई बात नहीं ना, और वो मेरा ख्याल है सीनियर मिनिस्टर हैं, तो फिर ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਲਈ अब्दुल कयूम न्याजी के। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਸਕੁਟ ਮੰਗਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖਾਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਏ अच्छा, फिर ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਵੀ 2 ਮੈਂ ਲਵਾਏ ਐਡਾ ਨਾ ਖੇਲ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਸ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ और बात तो हो रही थी संटोरस वाले की, प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं लगाया? असल बात तो ये है कि सबसे तगड़ा कैंडिडेट तो यही था। ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ओहो, ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਨਿਕਲਦੇ और मौसम भी बरसात का है ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਐਡਾ ਐਡਾ ਡੱਡੂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਗ੍ਰੈਂਗ ਗ੍ਰੈਂਗ ये कौन से डड्डू की आवाज? मैंने इस डड्डू का नाम बताया हुआ है, गोलायत। उसको गोलायत फ्रॉग कहते हैं। ਭਾਜੀ ਐਸ ਡੱਡੂ ਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਜਰਾ वो छेती शुरू हो जाए ने डड्डुओं की 45 किस्म दस देनी फिर इन्हें कहना सबसे बड़ा डड्डू कहाँ है नहीं जी, अब मैं थोड़ा सा बता ही दूं। ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡੱਡੂ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ नहीं तो बातें किस नौयत की? ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੌਈਅਤ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਨ ਛੱਡੋ यार आप बताएं। मैं तेन फांसी ला देनी तू मुंह भी खोले आते ऐसे कैंसिल सर तू जो मर्जी कैंसिल कर दे इस तू गल अगे जानी नहीं चलो मेरे कान में बता दो। वो तुहानू ब्रेक ही दस दिस लो, फिर तो मसला ही कोई नहीं। लेकिन तुम शो जिक्र नहीं करोगे चलो जब आप कह देते हैं ना कि ऑफ द रिकॉर्ड है, तो हमने कैनन्स ऑफ जर्नलिज्म पढ़े हुए हैं भाई। नहीं जनाब, 12 तो होगी, दैट्स इट। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੈਟਸ ਇਟ ਨਹੀਂ 4000 ਜੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ 16 ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ वो हो रहा है, लेकिन खबर है कि नहीं? बिजली का बिल देना है अच्छा, इनके पास खबर नहीं है। 15,900 बिल आया है ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਹੈ 100 वापस ले लेना नहीं, वैसे बिल का रौला तो हर दूसरा बंदा रो रहा है। तौबा सर तौबा है। तौबा। साडा मीटर ला के लै गए ने ओए, उत्थे एक चिट लाती ने उधर ते ऐसी ऐसी गंदी गाल लिखी है लेस्को वाले ने हाँ जी ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਸਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ लस नहीं किया। हाँ जी, अच्छा, उन्होंने मैं आपकी किस्तें करवा दूंगा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਚੌਥੀ ਮੁਖਬਰੀ ਤੇ ਸਾਡਾ 16 ਪੂਰਾ मुझे यकीन है कि इनके पास चौथी मुखबरी नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਨਵੀਦ ਵਫਾ अपने घर चला गया तुहानू पता है क्यों? वो कहता जी मैं लेट हो गया मैंने नजर नहीं आंदा ਹਾਂਜੀ 16 ਪੂਰਾ ये मुखबरी नहीं, ये शिकायत है। अगर अगले 10 सेकंड में हाँ जी। आपने चौथी मुखबरी ना दी तो पिछले भी कैंसिल हो जाए। लो जी नवी मुखबरी सुन लो जी। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ दिन हजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।